हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था। हमारा रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक्स हो गए थे। आज मैं आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगी। आप लोगों को इससे पहले कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। टेक्स्ट बुक 168 पेज में और 168 एंड 171 पेज की इन टेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके अलावा आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं जो भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। ये आप लोगों को करना है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस करना है। अभी मैं आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगी। बेसिकली रिफ्लेक्शन के हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। फार्मूला नंबर 1 जो है हमारे पास R इज इक्वल्स टू टॉइज ऑफ F है। दूसरा हमारे पास फार्मूला मिरर फार्मूला है 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। और थर्ड जो हमारे पास है वो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इन तीनों फॉर्मूले को यूज़ करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वो एडवाइज़र बुक के हैं। स्टूडेंट एडवाइज़र जो बुक है उस बुक में से मैं करा रही हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एन इरेक्ट इमेज। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बोल के भी बता देती हूँ। एन इरेक्ट इमेज मतलब सबसे पहली कंडीशन जो हमारे पास गिवन है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, सीधी है, इरेक्ट इमेज बन रही है। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज फर्स्ट कंडीशन गिवन। हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। तो हमारे को सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दे रखी है वो ये कि जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है। ओके, उसने बोला है एन इरेक्ट इमेज ऑफ 3 टाइम्स लार्जर साइज देन ऑब्जेक्ट, मतलब 3 टाइम्स बढ़ाया है, मतलब मैग्नीफिकेशन हमको यहाँ पे दिया है m इज इक्वल्स टू 3। m इज इक्वल्स टू 3 हमारा मैग्नीफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल नोट्स में भी लिखाया था, यदि इमेज इरेक्ट होती है, यदि इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, तो मैग्नीफिकेशन हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। हमें यहाँ इरेक्ट इमेज दी है इसलिए मैंने m को +3 लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट। एन इरेक्ट इमेज ऑफ 3 टाइम्स लार्जर साइज देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। मुझे कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है। तो आप लोगों को इतने क्वेश्चन से ये समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली ये कॉनकेव मिरर का कौन सा केस है, लास्ट केस है, क्योंकि इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर में एक ही केस में बनती है। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के लिए जो हम रेडियस लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ द पोजीशन एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, हमको v इज इक्वल्स टू निकालना है। व्हाट इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, ये हमारे को क्वेश्चन पूछा गया है। गेटिंग द क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें क्वेश्चन करेक्ट समझ में आना चाहिए, साइन हमें क्या लेना है वो हमें समझ में आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहाँ से मैं f निकाल सकती हूँ, f हो जाएगा r/2। तो यहाँ पे f आप लोग निकाल लीजिएगा एंड दिस इज़ -18 सेंटीमीटर।
यहाँ से मैंने f निकाल लिया। अब मेरे पास m का फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू होता है v अपॉन माइनस v अपॉन u। m इज इक्वल्स टू होता है माइनस v अपॉन u। ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस जो है दिस माइनस इज फॉर फॉर्मूला, इसका अभी v और u से कोई लेना देना नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो m की वैल्यू हमारी +3 है, दिस इज माइनस v अपॉन u। तो मैं लिख सकती हूँ v इज इक्वल्स टू -3u। यस और नो, यस और नो, v इज इक्वल्स टू -3u। ओके, तो हम लोगों को, सॉरी मैंने आप लोगों को गलत बता दिया। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा था, मतलब मुझे u निकालना था, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज नहीं पूछा था। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मैं यहाँ पे रख देती हूँ वैल्यूज़। 1/-18 इज इक्वल्स टू 1/v, v इज इक्वल्स टू -3u। यस और नो, yes or no, प्लस 1/u। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से हम u की वैल्यू निकालेंगे तो इट कम्स टू बी -12 सेंटीमीटर। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, -12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके ओके, तो हम लोगों को इस टाइप से ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करने होते हैं। साइन का ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन में दिया क्या है वो पता होना चाहिए। अगर अब मैं आपको इसका रे डायग्राम बनाने बोलूँ तो आपको वो भी बनाते आना चाहिए, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है। देखिए, दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर, दिस इज़ योर सेंटर एंड दिस इज़ योर फोकस। सेंटर से पोल की दूरी हमको दी हुई है 36 सेंटीमीटर, तो फोकस से पोल की डिस्टेंस हो गई 18। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 12 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है, तो दिस डिस्टेंस इज 12। अब आप लोग को पता है जो पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, जो पोल से जाएगी वो उतने ही एंगल से नीचे चली जाएगी, तो ये दोनों पीछे बनेगी। सो दिस इज़ योर इमेज विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। हमारे को यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस निकालने नहीं बोला था, वरना हम निकाल सकते हैं। हमको u पता है, हम यहाँ पे u रखेंगे। ओके, तो हमारा v डिस्टेंस v आ जाएगा। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो ऐसे हम लोगों को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। मैं एक न्यूमेरिकल आपको और बता देती हूँ, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। मैं देख रही थी कि मुझे कॉन्वेक्स का कोई क्वेश्चन मिल जाए। यहाँ सब कॉनकेव मिरर के दिए हुए हैं, लेट मी चेक। हाँ, एक क्वेश्चन हमको दिया है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू। एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया है फॉर रेयर व्यू, रेयर व्यू यानी बड़े को छोटा दिखाने के लिए। ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, जिसकी रेडियस कितनी है, द रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, मैंने आप लोग को बताया है। दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर, इसकी रेडियस राइट हैंड साइड होती है, इसलिए ये पॉजिटिव होती है। ओके, अभी हमको बोला है, इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। एक बस है जो यहाँ से कितनी दूरी पे रखी हुई है, 5 मीटर की दूरी पे, मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज़ बस, दिस इज़ योर बस, जो 5 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द मिरर।
ओके, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो मुझे इसकी इमेज डिस्टेंस निकालनी है। v इज इक्वल्स टू क्या होगा, पोजीशन, और m निकालना है और नेचर बताना है। तो मुझे नेचर तो पहले ही पता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। मुझे यहाँ पे u भी गिवन है, कितना गिवन है, -5 मीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड होता है, हम उसको माइनस में लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कर सकते हो आप लोग। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये हमारा हो गया u इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, -500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। f हमें कहाँ से मिलेगा, r से। u हमको गिवन है, v यहाँ निकल जाएगा। v आपका आना चाहिए, मैं आंसर बता देती हूँ, 1.15 मीटर। और ये वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ये हमको पता है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। अब याद रखिएगा यहाँ पे -1.15, क्योंकि v इस तरफ बनेगा, वर्चुअल इमेज बनती है तो v पॉजिटिव होता है, लेकिन u यहाँ पे हमको माइनस में रखना है, -5। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीफिकेशन आएगा, द मैग्नीफिकेशन इज 0.23 ऐसा। गेटिंग? तो आपको इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स करना है। आप लोग और न्यूमेरिकल्स देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये क्लियर होगा। यदि हमारा रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाता है तब हम रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। आपके पास जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करिए। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए, गिवन क्या है वो ध्यान रखिए। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब मेरे को एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल बताना भूल गई। यदि आप लोगों को आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको याद रखना है प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज़ की इमेज देता है, जबकि कॉनकेव वर्चुअल, इरेक्ट, क्योंकि हम ये कंपेयर कर रहे हैं इसलिए यहाँ रियल से हमें कोई मतलब नहीं, हम वर्चुअल का ही बता रहे हैं। कॉनकेव में वर्चुअल, इरेक्ट, लेकिन इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी, या ये देखो यहाँ इनलार्ज्ड बनी है, ठीक है। और यदि कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो वो देता है वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी, डिमिनिश्ड। ये आपको कंपैरिजन याद रखना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आज की क्लास में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज देती हूँ। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। Getting my point? Ray diagram and numerical, these two things are very important in this chapter. Okay, thank you so much.